स्वागत है आप सभी का MACC ब्रजेश चौधरी फिजिक्स क्लासेस में। और आज आप लोगों से चर्चा होगी एक नए चैप्टर की, विद्युत चालन, गतिक विद्युत। नेक्स्ट यूनिट है आपकी, ठीक है। और इसके पहले वाली जो क्लासेस थी, वीडियो क्लासेस थी, उसमें हम लोगों ने एकदम एक सीक्वेंस से विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, विद्युत विभव धारिता के बारे में पढ़ा। अब हम एक नई यूनिट, इसके पहले वाली जो यूनिट थी वो आपकी था इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत, उसमें आवेश आपका था स्थिर था। अब ये जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, एक नए आगाज के साथ, एक नए हौसले के साथ इस चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं। तो इसमें जो आवेश होगा, ये आवेश आपका चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस नए चैप्टर को एक नए अंदाज में, नए उम्मीद और नए हौसले के साथ। और आज के जो मेरे दो शब्द हैं, बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं। दिल लगाने से अच्छा है दिल में आग लगा दो, तब मजा आएगा जीने का। आइए, तो सबसे पहली जो इस यूनिट में जो बात है आपकी, वो आपकी बात है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा इसके पहले अभी आवेश आपका एक जगह रुका था, और एक जगह रुका हुआ आवेश सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, कुछ नहीं उत्पन्न कर सकता। ये आवेश क्यों है? यह आवेश क्यों सिर्फ और सिर्फ अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। अब जब यही आवेश आपका चलने लगेगा, जब यही आवेश आपका चलने लगेगा, तो यह वैद्युत क्षेत्र एक आपका स्पीड में आ जाएगा, और जब स्पीड में आ जाएगा तो उत्पन्न होगी वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, ठीक है, बात को समझिएगा। अब मान लेते हैं, सबसे पहली बात करते हैं हम यहाँ पे एक है ना चालक। चालक आप लोग पढ़ते आए, 12th की स्टूडेंट हो, आप लोग को चालक बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको चालक क्या होते हैं, है ना। जैसे मान लेते कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम उष्मा दे रहे हैं। यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और कुछ समय पश्चात देखेंगे कि हीट तो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हमें गर्म यहाँ इस पोजीशन पे आप हीट कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट बी वाला पोजीशन है, इस पे जब हम इसको टच करेंगे तो हमें यह गर्म महसूस होगा। मतलब इसमें क्या है कि उष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, और जिसमें विद्युत या उष्मा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए, उसे हम कहते हैं चालक। ठीक है। अब देखो भाई, विद्युत धारा की एक अलग मोमेंट में परिभाषा, यह आपका चालक है। इस चालक में आवेश, यह आपका Q अभी बिंदु A पर है, यह जो आवेश Q अभी बिंदु A पर है, यह A है, और यह आवेश A से धीरे 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 B तक चला जाए। तो जब आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होता है, तो उसको प्रवाहित होने में कुछ समय लगेगा। मान लेते हैं इसको समय क्या लगेगा भाई, आपका T लगेगा। तो किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई आवेश जाता है, तो वहां पे उत्पन्न होती है वैद्युत धारा, और इसी को कहते हैं वैद्युत धारा। आवेश जाएगा, कुछ समय लेगा, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं भाई हम, धारा। ये तो एकदम छोटी छोटी बातें क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से, 8 में भी पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े हैं। अब बात आ गई आप लोगों की 12। ठीक है। अब मान लेते हैं यह आवेश Q है,
या आवेश ए से बी तक जाने में लगा रहा है समय t, तो वैद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर आपका Q बटा ए। बात हुई अपने जगह। इट्स दैट क्लियर। अब कुछ बातें हैं वैद्युत धारा की। पहली बात, यहां से ही चलते हैं। आवेश का मात्रक आप लोग जानते हो, कूलाम होता है। हम धारा के मात्रक की बात कर रहे हैं, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक आपका सेकेंड। तो जो धारा का मात्रक होता है वह होता है भाई कूलाम प्रति सेकेंड, या इसको हम कहते हैं एम्पियर, या इसको हम कहते हैं एम्पियर। एक मजे की बात बता रहा हूं, यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम हो, प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम हो, और जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वह 1 सेकेंड के लिए हो रहा है, तो इस वाले को एक समीकरण कर देते हैं, तो हो जाएगा I बराबर आवेश Q के जगह पे 1 कूलाम, समय 1 सेकेंड, तो धारा निकल कर आएगी 1 एम्पियर। मतलब किसी परिपथ में, किसी चालक में यदि 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर 1 सेकेंड। ठीक, ये बात एकदम एकदम क्लियर हुई, चमक गई। अब हम आगे की बात करते हैं, एकदम मस्त बात करते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि ये बताइए यदि कोई चालक तार है, एकदम मजे की बात, एकदम 1 नंबर की बात बताना है ना, यदि कोई चालक तार है, उस चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक तार से प्रति सेकंड गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? आपसे कह रहा है चालक तार में I बराबर आपका 1 एम्पियर है, तो प्रति सेकंड है ना, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एक क्वेश्चन। इस वाले को हटा दे सबसे पहले। अच्छा, आवेश यदि मान लेते कोई आपका चालक तार है, उस चालक तार में आवेश जा रहा है, आवेश क्यों जा रहा है, तो मान लेते हैं उसमें आपके बहुत सारे n इलेक्ट्रॉन है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? ये नहीं हो जाता है, आप पढ़े, बार बार पढ़े उसको। Q बराबर आपका NE हो जाता है, ऐसा पढ़े। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर आपका -19 होता है। आपसे n का मान पूछा है, तो आपका अभी मैंने बताया I बराबर Q बटा T। I बराबर आपको 1 एम्पियर दे रखा है, Q बराबर आपका यह नहीं होता है, समय T बराबर 1 सेकेंड दे रखा है, इस एक का इस एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा n। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई आपका? इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वह होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर आपका -19। तो आपका n का मान निकल के रहेगा 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उससे होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 गुणे 10 घाते 18 प्रति सेकंड। अगर यहीं पे आपका चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए तो यहां पे अगर आपका 2 हो जाएगा तो यहां पे गुणे 2 हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 1.35 गुणे 10 के घाते आपका 19। ये आपका ऐसा आएगा। ये तो पहली बात हो गई।
दूसरी बात, आप लोगों ने मात्रक की बात कर ली कि वैद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। तीसरी बात है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा अदिश राशि है। वैद्युत धारा अदिश राशि, इसमें तो कितने ना, जैसे भाई साहब देखो, सदिश क्या होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या कहती है, कहती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, उसे क्या कहते हैं भाई, सदिश कहते हैं। दैट्स कॉल्ड वेक्टर्स विच हैव मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन एंड स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें विच है ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड्स नॉट गिवन डायरेक्शन, दैट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये कि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, धारा का जिक्र न हो, उसे क्या कहते हैं भाई, हम अदिश कहते हैं। लेकिन एक बात देखिएगा, ये जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, फिर भी यह अदिश राशि है। ऐसा क्यों? जैसे मैं कह दूं कि नहीं, हम आपको भाई एक वायर दे दी, इस वायर में ऐसे मैंने कह दिया कि भाई साहब ये वायर दे दिया हम भाई, इसमें हम 7 एम्पियर करंट जा रहा है, एक ठो इधर लेकर गए, एक ठो इधर लेकर गए, ये आपका 4 और ये आपका 3। भाई ये कि इस दिशा में चलती, इसी दिशा में जाएगी, इसकी दिशा तो डायरेक्शन आपकी फिक्स हो गई, ठीक है, और इस वाले की डायरेक्शन आपकी फिक्स हो गई, तो फिर भी यह अदिश राशि है। कहेंगे अरे सर जी आप तो पागल हमें बना रहे। भाई साहब मैं पागल नहीं बना रहा। एक बात देखिए, ये देखिएगा यहाँ पे, है ना, मजा आएगा। या आपका मान लेते हैं कोई वस्तु है, यह वस्तु, और आप क्या कर रहे हैं, इस तरफ से 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, है ना। कब तक आपकी होने वाली बीबी आई, भाई साहब बोली आप खींचे तो मैं भी खींचूंगी, जितना बल लगा रहे हो आप उतना बल मैं लगाऊंगी। अब ये बताओ कि ये वस्तु अपनी जगह से हिलेगी? दोनों तरफ बल लग रहा है, या F12 इस तरफ, और यह भी जितना बल ये लग रहा है उतना बल आपका ये लग रहा है, किंतु इस तरफ। अब ये बताओ कि दोनों वस्तुएं खींची जाएंगी, मतलब कि दोनों लोग जो बल लगा रहे हैं इस वस्तु को क्या खींच लेंगे, या वस्तु इसकी तरफ जाएगी या वस्तु इसकी तरफ जाएगी? कहीं पे नहीं जाएगी। F12 इज इक्वल टू माइनस, मतलब ये समझिएगा, ए वाला बल इस वाले बल के एकदम ठीक बराबर है, किंतु क्या भाई आपका विपरीत दिशा में, किंतु विपरीत दिशा में है। दोनों बल जब बराबर होंगे तो भाई यह वस्तु नहीं जाएगी कहीं। एक बात यहां से क्लियर। अब मैं दूसरी बात बताऊं, एकदम मजे की बात। मजे की बात ये बता दूं कि आपका ये घर है, थोड़ा सा देखिए, ये आपका घर है और एक आपका वायर का, इसमें आपका 10 एम्पीयर की करंट है, 10 एम्पीयर की करंट है, ठीक है। और क्या किया आप, एक बल्ब यहां पे लटका दिए और इसे आप 5 एम्पीयर करंट दे दी, ऐसे 5 एम्पीयर इस तरफ चली गई, और 5 एम्पीयर की करंट आप यहां पे एक और बल्ब लटका दिए, 5 एम्पीयर करंट यहां दे दिया। तो दोनों में जो परिमाण 5 एम्पीयर इस तरफ, 5 एम्पीयर इस तरफ, ये आपका 5 न्यूटन का बल इस तरफ, 5 न्यूटन का बल इस तरफ, ये वस्तु नहीं खींची जा रही है। किंतु अगर हम इस वाले की बात करें तो इस वाले में जब इसको करंट देंगे तो ए बल्ब भी क्या रहा भाई, जल रहा है, और ए वाला बल्ब भी क्या है भाई आपका, जल रहा है एकदम बखूबी से। इस वाले में वस्तु नहीं हिल रही है,
इस वाले में क्या हो रहा है भाई, आपका बल्ब जल रहा है। देखो बात समझना, तो जब ए वाला बल्ब इस वाले को क्या कर रहा है, काट दे रहा है, ये वस्तु अपनी जगह मतलब कि स्थिर है, तो सेम टू सेम इस वाले में होना चाहिए कि भाई जब ए वाला बल्ब इस वाले को न जलने दे तब मजा आए। तब इसको कह सकते कि नहीं, यह क्या है, धारा आपकी क्या है, सदिश राशि है। परिमाण और दिशा होने के बावजूद ये क्या भाई आपकी अदिश राशि है, जबकि होना क्या चाहिए, तो परिमाण और दिशा दोनों दी गई है, सदिश होना चाहिए था। मोटी मोटी बात ये है कि यह जो आपकी वैद्युत धारा है, यह धारा सदिश के नियम का पालन नहीं करती है, सदिश के नियम का पालन नहीं करती वैद्युत धारा। बात समझिए, कुछ बात समझिएगा। सदिश का नियम क्या कहता है, अगर ए आपका 5 एम्पीयर इधर गया तो 5 एम्पीयर इधर, ये दोनों एक दूसरे को काट देना चाहिए था, तो बल्ब नहीं जलना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हो रहा, दोनों बल्ब क्या आ रहा है भाई आपका जलेगा, इसलिए यह धारा क्या है भाई आपकी अदिश राशि। ठीक है, यहां तक की बात एकदम क्लियर। धारा आपकी क्या है, अदिश राशि। ठीक, एक और अच्छी बात बता देता हूं आपको। अब एक होता है बेटे आपका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत एकदम वाकई मक्खन कर दूंगा, एकदम क्लास एकदम लाजवाब, एकदम फीलिंग सी अगर नहीं आएगी तो कहना हमसे, एकदम फीलिंग से मैं ला दूंगा। जैसे देखो, मान लेते हैं कि कोई यह आपका पदार्थ है, ठीक है, यह आपका पदार्थ, यह पदार्थ है, और आप लोग एकदम अच्छे से जानते हो, कोई भी यदि आपकी धातु होगी, है ना, तो उस धातु में जैसे मान लेते हैं यह आपकी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम धातु का एक ब्लॉक, एक आपका टुकड़ा है, तो इस एल्यूमिनियम में आपके एल्यूमिनियम के जो आपके कण होते हैं, आपका एल्यूमिनियम, ऐसा एल्यूमिनियम, 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 ये आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये सब आपके ऐसे एल्यूमिनियम, इसमें ऐसे आपके इसके परमाणु ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो धातु के अंदर जो आपके परमाणु होते हैं वह अपने वाह्यतम कोश के जो आपके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उसको क्या करेगा, यह त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सब में आपका ये सब आपका एकदम त्याग देगा, ये सबको एकदम त्याग देगा, ये त्याग देगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, वाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबको त्याग देगा, और जैसे ही एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है वैसे इस पे आपके 3 प्लस आ जाते हैं, 3 प्लस आयन इस पे आ जाएंगे, सब पे 3 प्लस आ जाएंगे, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस आ जाएंगे भाई, सब में 3 प्लस हो जाएंगे, मतलब ए। अब देखो, ये धातु का छोटा सा टुकड़ा है, इसमें एल्यूमिनियम कितने परमाणु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मान लेते 12 12 त्याइन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई आपके, 36 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्लस कितने हो गए भाई आपके, 36 प्लस हो गए। बात को समझिएगा ध्यान से, बात को एकदम समझिएगा, है ना, 36 प्लस हो गए, 36 माइनस हो गए, और इसमें यह जो इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन यह चाहेगा कि यह आपका यहां से छोड़कर यहां पे आके रहे, तो आके रह सकता है, यहां छोड़कर यहां आकर रहे तो आके रह सकता है, यहां छोड़कर यहां आकर रहे तो आके रह सकते हैं। मतलब ए कि
ये जो इलेक्ट्रॉन इस पूरे धातु में कहीं भी जाकर आराम से भाई रह सकता है। और एक बात और, अगर यह देखो एक बात और समझिएगा, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने आपके क्या होते हैं भाई, प्लस होते हैं। ठीक है, तब यह धातु आपकी क्या होती है, स्टेबल होती है, स्टेबल अस्थायी। मतलब ये कि माइनस के समुंदर में, इलेक्ट्रॉनों के सागर में खचाखच प्लस भरे होते हैं। सीधी लॉजिक, इलेक्ट्रॉनों के सागर में खचाखच प्लस भरे होते हैं। अब ये बात देखिएगा कि अगर यह वाला इलेक्ट्रॉन चाहे कि हम भाई क्या कर ले रहे, रहते रहते उबिया गए, अब हमें मिल रहा है ना, देखो ये अगर माइनस वाला काहे प्लस के लिए काहे जाता है बाहर। अगर आपको लड़के हैं आप, है ना, लड़के हैं आप, अगर कहीं पे अगर सिस्टम मिलेगा तो बाहर जीवा करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को कोई बाहर से ललचा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को कोई बाहर से ललचा रहा है, तो ये भाई साहब जैसे आप लोग को अगर है ना सिस्टम मिलेगा तो आप लोग भागेंगे सिस्टम की ओर, तो वैसे ये वाला मान लेते भाग रहा है, सिस्टम की ओर भाग रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, यहाँ से आ गया और ये आपका बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बाहर जा सकता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आते हैं, आप अपने सिस्टम के पास गए, लेकिन है ना आपके घर वालों की बात देखो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आपके घर वाले का जो मतलब कि फोर्स और सोर्स बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे ही आप सिस्टम के पास पहुंचे, वैसे आपके घर वाले आपको क्या किए, पकड़ के खींच लिए। खींचेंगे ना, पक्का खींचेंगे, जाहिर सी बात है। सिस्टम के पास जाओगे तो खींच देंगे, घर वाले खींच लेंगे आपको, और फिर से आपको बुला देंगे, फिर से आप जाओगे। सेम वही इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो बाहर जा सकता है, लेकिन इसका जो प्लस वाला एरिया, जैसे ही यह बाहर जाएगा, इस अपनी धातु को छोड़कर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, वैसे यहाँ पे जो आपका 36 माइनस है ना, तो आपका 35 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तुरंत। और जैसे ही 35 इलेक्ट्रॉन होगा भाई साहब, वैसे आपका यहाँ पे एक प्लस बढ़ जाएगा, आपका हो जाएगा 37 प्लस हो जाएंगे। एक बात को ध्यान समझिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी 35 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जैसे ही 35 इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे प्रोटॉनों की संख्या प्लस की संख्या क्या हो जाएगी, 37 हो जाएगी। अब देखना बात को ध्यान समझिए, यह इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, लेकिन इसका जो प्लस वाला क्षेत्र इतना हैवी है कि जैसे यह बाहर जाएगा तुरंत यह वाला प्लस इसको क्या करेगा, खींच लेगा। बात समझिएगा। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं भाई, हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। मजा आया क्लास में। आगे की क्लास जो रहेगी, आप लोग की क्लास रहेगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगति सिद्धांत और अनुगमन वेग। एक महत्वपूर्ण क्लास आगे आने वाली है।